I speak English. English is spoken by me. I spoke English. English was spoken by me. I will speak English. English will be spoken by me. I am speaking English. English is being spoken by me. I was speaking English. English was being spoken by me. और I will be speaking English इधर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा. I have spoken English. English has been spoken by me. I had spoken English. English had been spoken by me. I will have spoken English. English will have been spoken by me. और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये बिल्कुल बनता नहीं है. एक्टिव में तो बनेगा लेकिन पैसिव में परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा. कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं. अब नेक्स्ट बनाता हूं. देखिए इसमें होता क्या है, ये जो है ना पैसिव, इसमें ऑब्जेक्टिव केस आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए. जैसे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी हो जाता है, ठीक है. यू का यू ही रहता है. इसके अलावा ही का हिम हो जाता है, ठीक है. और शी का हर हो जाएगा, शी का हर. और इनके अलावा किसी का अगर नेम है तो वो नेम नेम ही रहता है, ठीक है. और इसके अलावा आइट है, आईटी इट, तो वो भी इट ही रहता है, ठीक. नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह का लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है. जैसे मैंने अभी आप भी बोला है जस्ट आई का मी. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, एक्टिव. अब पैसिव में इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. आई का हो गया, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. शी स्टडीज मैथ्स, मैथ्स इज स्टडीज, मैथ्स इज स्टडीड बाय हिम. सॉरी, मैथ्स इज स्टडीड बाय हर. कुछ इस तरीके से. ही स्टडीज मैथ्स, मैथ्स इज स्टडीड बाय हिम. कुछ इस तरीके से. शी का हर हो गया, ही का हिम हो गया. ओके. आप खेलते हो, यू प्ले, यू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, यू का यू. राहुल ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटेन बाय राहुल, नेम का नाम. कुछ इस तरीके से. आई कट द ट्री, आई कट द ट्रीज, ट्रीज आर कट बाय मी. आई कट द ट्री, ट्रीज वर कट बाय मी. कट की जो सेकंड फॉर्म है वो कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है. ओके. आई विल कट द ट्री, ट्रीज विल बी कट बाय मी. आई एम कटिंग ट्रीज, trees are being cut by me. I was cutting trees, trees were being cut by me. और I will be cutting trees, future continuous नहीं बनेगा. I have cut the trees, trees trees have been cut by me. और I had cut the tree, I had cut the trees, trees had been cut by me. और I will have cut the tree, trees will have been cut by me. कुछ इस तरीके से. तो ये जो एक्टिव है हम लोग ज्यादातर टेंसेस में इसका मतलब हमारे जो आम भाषा है उसमें इसका ही इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव वॉइस का, ठीक है. हम इसी के टेंस को फॉलो करते हैं. लेकिन ये जो पैसिव वॉइस है इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कई सेंटेंसेस हैं वो पैसिव में ही बनते हैं. ओके. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस वी स्पीक इन पैसिव वॉइस. सो पैसिव वॉइस जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले यूज किया जाता है. और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब रहता है कई बार जब ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है. ये मैंने एफर्मेटिव में सेंटेंस होता है, यहाँ नेगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव में भी होता है, ठीक है. इंट्रोगेटिव में सब कुछ आसान है, ओनली नीड इज प्रैक्टिस. ओके. अगर जो मैं कंटेंट व्हाट आई एम टीचिंग यू अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, यू नो इन द सेकंड ग्रेड यू आर गोइंग टू गेट सो मच हेल्प विद दैट, विद दिस. इसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. टेंसेस है, मॉडल्स है, ओके, पैसिव वॉइस है. इसके अलावा हम लोग नरेशन करने वाले हैं, सिंटैक्स करने वाले हैं, ओके. इसके अलावा क्लोजेस फ्रेजेस करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं, इडियम्स, ओके. ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं. सो इफ यू आर गेटिंग माय वीडियोस एवरी डे, प्लीज डू इट, प्लीज वॉच इट. और
it is going to help in a second grade exam in the coming years for you. So that is why get in touch with the videos and do practice every day. Now अभी दूसरे सेंटेंस लेते हैं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आई टीच मैथ्स, मैथ्स इज टोल्ड बाय मी, आई टोट मैथ्स, मैथ्स वाज टोल्ड बाय मी, आई विल टीच मैथ्स, मैथ्स विल बी टोल्ड बाय मी, और आई एम टीचिंग मैथ्स, ओके यहाँ पर आई एम टीचिंग मैथ्स, मैथ्स इज बीइंग टोल्ड बाय मी, I was teaching maths, maths was being taught by me, और I will be teaching maths, future continuous नहीं बनेगा। I have taught maths, maths has been taught by me, I का me आ रहा है ना, yes, I had taught maths, maths has been taught by me, और I will have taught maths, maths will have been taught by me, okay? इधर तो बनेगा आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन ईयर, आई हैड बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन ईयर, और आई विल हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन ईयर, लेकिन वहां पर नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। अब ये क्यों नहीं बनेगा इसके ऊपर अपन जानते हैं, लेकिन यस हाँ एक बार यही करते हैं, एक बार अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये आपने ऑब्जेक्टिव केस है, इसको समझ लिया होगा, ठीक है? एक बार और बता देता हूँ, आई का मी हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, और नेम का नेम ही रहता है, और इट का इट, ये आना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आता है तो इसके थ्रू क्या है कि पैसिव वॉइस को बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। देखिए पैसिव वॉइस में जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्म पता कर लीजिए, टोटल 5 फॉर्म होती है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। देयर आर 5 फॉर्म्स वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। मतलब जो मेन वर्ब्स होती है ना उनकी 5 होती है। तो जो बीइंग है ना ये फॉर्म बनी है बी। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग विल भी यहाँ पर यूज कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को अगर यहाँ पर बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक है? ये विल बी, उसके बाद में फिर हम लोग बीइंग लगाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए जो बी है ना इसकी सेकंड फॉर्म आती है was और were, और थर्ड फॉर्म इसकी आती है been, ठीक है? और जो ing फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म वो होती है being, ठीक है? और इसकी फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस या ईएस वाली जो फॉर्म है वो बनती नहीं है, ठीक है? ये वाली जो फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म ये बनती नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं सारी चीजें और बनाते हैं अपनी जो मेन वर्ब्स है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है? उनकी सेकंड फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से, देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने ईट यूज किया, आई ईट, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो पैसिव में हो जाएगा, मैंगो विल बी ईटन बाय मी, मैंगो विल बी ईटन बाय मी। अब अगर मैं आई विल बी ईटिंग मैंगो, आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी, मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी। अब बी भी यूज कर रहा हूं और बीइंग भी यूज कर रहा हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इस तरीके से देख, ईट है और ईटेन, इसको दो को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ईट है ना इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ओके? और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म मतलब ईटिंग, ठीक है? और एसईएस फॉर्म इसकी ईट्स होती है। ये मेन वर्ब्स होती है। मैंने मेन वर्ब्स की भी वीडियो बना रखी है, आप यू कैन गो थ्रू, यू कैन विजिट ऑन माय दैट वीडियो एंड यू कैन फाइंड व्हाट आर मेन वर्ब्स एंड ऑल, ओके? व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये जो मेन वर्ब्स होती है कुछ इस तरीके से, बी की वॉज वर होगी, बीन होगी थर्ड फॉर्म, और आईएनजी वाली बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है। तो इनके अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाने होते हैं। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। यस, यहां पर हम लोग जैसे लिखते हैं राहुल कुक्स फूड, राहुल कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय राहुल, राहुल नेम।
Rahul cooked food. Rahul ने खाना बनाया. Food will be cooked by. Food was cooked by Rahul. Rahul will cook food. Food will be cooked by Rahul. Or food is Rahul is cooking food. Food is being cooked by Rahul. Food. Rahul was cooking food. Food was being cooked by Rahul. मतलब राहुल खाना बना रहा है. राहुल के द्वारा खाना बनाया जा रहा है. राहुल खाना बना रहा था. राहुल के द्वारा खाना बनाया जा रहा था. और राहुल खाना बना रहा होगा. राहुल के द्वारा खाना बनाया जा रहा होगा. ये होगा. ठीक है. इसके अलावा हम लोग इधर करते हैं. राहुल हैज कुक्ड फूड. फूड हैज बीन कुक्ड बाय राहुल. राहुल हैड कुक्ड फूड. फूड हैड बीन कुक्ड बाय राहुल. राहुल विल हैव कुक्ड फूड. और फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय राहुल. कुछ इस तरीके से. होप आपको वीडियो समझ में आ गया. इट ओनली नीड्स अ प्रैक्टिस. सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो do a practice every day and watch my videos. If you are really getting something out of my videos, please do subscribe. Or these are the simple things what I am teaching you. With the one sentence, make into 12 different forms or do a practice. Practice is the game, bro. Practice is only the thing by which you can achieve, you can get everything what you want. Only the thing is practice. Do practice as much as you can. I am able to teach like this because of practice. Okay. Every day, every time I do practice, and it has been for months. I have been learning these concepts, simply sitting and then learning every day simple concepts, so that I can able to teach you all in such a way. So please do subscribe if you like my video.